नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है दोस्तों वो थोड़ी सी अजीब टाइप की है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाने वाली मुझे लगी। डॉक्टर न्यूटन कोंडाविट्टी के पास एक लड़का आया था और उसने अपना ऐसा कुछ दुख बताया कि जिससे हमें थोड़ा सा अजीब तरीके का वो दुख लगेगा। वो जिस परेशानी में था वो ये कह रहा था कि वो था तो लड़का, लेकिन जैसे बचपन से उसको जैसे वो लड़की ही है, या फिर जैसी लड़कियों को चीज़ें पसंद होती है वैसे उसके मन में विचार थे। और उसको बार बार लग रहा है कि वो गलत सोच रहा है, या फिर ये दुनिया से थोड़ा सा ये अच्छी बात नहीं है। उसके माता पिता उसके लिए क्या सोचेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो बार बार जैसे लड़कियों को चीज़ें पसंद है वो उसी तरीके से वो उसमें बहता जाता था, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था इन सारी चीज़ों से। तब उसने डॉक्टर न्यूटन कोंडाविट्टी को जब बोला ये सारी चीज़ें, तब उन सर ने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की ठान लिया, और वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन उन्होंने किया। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उस लड़के को दोस्तों ये बातें पता चली कि अब तक उसने जितने भी जन्म लिए थे उसमें से तकरीबन 80% से भी ज़्यादा जो जन्म थे वो लड़की के थे। और इस तरीके से कहीं ना कहीं उस जीवन को उसकी पूरी तरीके से आदत हो गई थी, और इसलिए अब बहुत काल के बाद वो अब जन्म ले रहा है किसी लड़के का, तो इसलिए वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था इन सारी चीज़ों में, और इस वजह से वो दुख उसके सामने आए थे। और इस तरीके से ये भी बात पता चली कि बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि जो बड़ी आत्माएं होती है जिनके उनको जिम्मेदारी दी जाती है, ऐसे आत्माओं को वो यही कहते हैं कि आप दोनों तरीके से जन्म लेना, आप उसी तरीके से संतुलन बनाए रह सकते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जहाँ पर वो एक ही कोई लड़के का जन्म लिया किसी ने और वो बहुत ही अच्छे से प्रगति कर रहा है, तो उसको भी कहा जाता है कि तुम लड़की का भी अभी जन्म लो और तुम उससे उस अनुभव से भी गुजरो। लेकिन कुछ आत्माएं कभी कभी इसलिए तैयार नहीं होती, और इस तरीके से वो एक ही जन्म में आगे आगे चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं वो सारी बातें अधूरी रही है उनके जीवन में, जो उनको एक लड़की के रूप में भी करनी थी। और जब उनको बाद में जब लेना ही पड़ता है जन्म, तब ऐसी बात हो सकती है। इसलिए जितना हो सके संतुलित चीज़ों से हमें आगे बढ़ना होगा। और इन सारी इस केस से हम सब क्या सीख सकते हैं ये मैं आपको कहता हूँ। कुछ आज भी दुनिया में ऐसे जो लोग होते हैं उनको एक अलग ही तरीके से देखा जाता है, लेकिन ऐसे भी लोगों को हाँ एक्सेप्ट करना, ऐसे लोगों से अच्छी बात करना, इनको भी समझ कर लेना ये मुझे लगता है कि बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे लोगों से दूर भागना, ये तो कुछ गलत कर रहा है इस तरीके से एक वो कुछ पाप कर रहा है या फिर वो अपराधी है, ऐसे हमें नहीं देखना चाहिए। हाँ सब थोड़ा सा वो सबसे अलग है, लेकिन फिर भी हमें उसका एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ये सारी बातें आज हम उसमें देख रहे हैं, लेकिन क्या पता कल हमारे पास किसी जन्म में ऐसी बातें आई। तो इसलिए जितना हो सके ऐसे भी लोगों को समझ कर लेना, ऐसे लोगों को संभलना, जितना हो सके आध्यात्मिक बातें उनको कहने की कोशिश करना। और इस तरीके से उस लड़के को भी बाद में डॉक्टर न्यूटन कोंडाविट्टी जी ने यही कहा कि जैसा है तुम उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, तुम परमेश्वर से भी मदद मांग सकते हो। और इस तरीके से अभी थोड़ी थोड़ी उसको मदद हो रही है। जब हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं या फिर हमारे हम अपने आप में जब बदलाव करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से भी हमें अच्छी मदद मिले और हमारा भी विचार थोड़े थोड़े बदल जाए। बस इसके लिए कैसा है कि खुद की गलती मानना और उस तरीके से उस दिशा में चलना, ये भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे रोज़ ध्यान करना, जिससे हम अपने मन पे थोड़ा सा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो करना सचमुच बहुत बड़ी बात है, और वो हमें पॉजिटिविटी पर लेकर जा सकती है। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर भी अगर कोई ऐसी, कुछ लोगों को लत होती है शराब की या फिर सिगरेट की, तो हमारे मन में भी हमें उसको छोड़ना है। हमें पता है कि हम किस गलत राह पर जा रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसी दारू सिगरेट की लत नहीं होती, लेकिन उनको अपशब्द बोलने की लत होती है। ये भी एक प्रकार की लत ही है कि ज़रा सा कुछ हुआ मुँह से अपशब्द निकले, अपने अपने घर वालों को भी वो कुछ ना कुछ बुरा बोलते हैं। तो मैं आपको सच कहता हूँ कि जितना हो सके हमारे अंदर जो भी बुराई है उसको समझना और उससे दूर जाना, इसी तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। अगर हमारे अंदर भी हमें लगता है कि कुछ मेरे अंदर बुरा है जो मैं नहीं मेरे हाथों से नहीं छूट रहा, लेकिन मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, तो आप भी ज़रूर प्रार्थना कर सकते हैं, आप भी ज़रूर ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम भी आप ज़रूर करें, जिससे थोड़ा सा हम अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं मन पर। तो ये ज़रूर हमारे आदतों पर दोस्तों पॉजिटिव ये आएगा, रिजल्ट लाएगा। तो इस तरीके से आप ज़रूर कोशिश करना। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलते हैं। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।